कभी कभी तो क्या है कि जब पतन होने से पहले राक्षस भी बहुत ऊंचाई और ताकतों तक गए, लेकिन जब घड़ा बढ़ जाता है तो पतन होता है। नाभि में तीर लगता है तो अमृत की जो धारा होती है वो बह जाती है, राक्षस मर जाते हैं। नहीं तो फिर वो बार बार जीत रहे क्यों? मतलब कि वो 3 बार के विधायक है। एक्सीडेंटल सब कुछ होता है। आप हमारी हिम्मत को सराहें कि हम एक माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो फिलहाल कैबिनेट में बैठा है, तो इसके लिए तो मीडिया को भी मेरी हिम्मत को सराहना चाहिए। हमारी उनकी संपत्ति नहीं बट रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि शहर के लिए जो व्यक्ति गलत करेगा, शहर को लूटने का काम करेगा, शहर की मैं समझता हूँ पूरे ज़िले के अंदर माफिया गिरदी करेगा, डिस्प्यूटेड लैंड का काम करेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल जी के यहाँ पे पहुँचे हैं। जिस प्रकार नीट की परीक्षा लीक हुई, नीट के जो पेपर है वो लीक हुए, उसे लेकर के बवाल है पूरे देश के अंदर। और सीबीएसई बोर्ड में लगभग 1.5 लाख बच्चों ने रीचेक कराई अपनी कॉपी। उस जो कंपनी को टेंडर मिलते हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और भी कई मुद्दे यहाँ लोकल पे जो जिस प्रकार नहर के घाटों को लेकर के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं सिंचाई विभाग के द्वारा, जबकि सरकार तीनों जगह भाजपा की है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे पूर्व मेयर गौरव गोयल जी से, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है। मैं भाई साहब आपका पहले तो स्वागत करता हूँ। नमस्कार राम कुमार जी। पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड पे। जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो बवाल कटा हुआ है, मगर कांग्रेस कहीं भी धरातल पे इस मुद्दे को नहीं उठाती हुई हमें दिखाई दे रही, न तो राष्ट्रीय स्तर पे और न प्रदेश स्तर पे और न यहाँ रुड़की में कोई इस प्रकार का आंदोलन हमें दिखाई दे रहा। देखिए, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो देश के जो आने वाली पीढ़ी है उसे मुख्य धारा में शामिल करता है। जो लोग मीडियम क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने पर, और मैं समझता हूँ इस देश का भविष्य और दिशा और दशा देने का काम शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है। और शिक्षा के साथ जब जब खिलवाड़ होता है, जैसा कि नीट का पेपर आपने बताया, 20 लाख से अधिक बच्चे का भविष्य सीधे सीधे दांव पर लग गया। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में जो रिज़ल्ट आया उसके अंदर बहुत सारे जो मेधावी छात्र थे उन्होंने बताया लाखों की तादाद में कि उनके रिज़ल्ट में नंबर कम आए। क्यों कम आए? क्योंकि किसी प्राइवेट एजेंसी को एक काम दे दिया गया कॉपियों को जांचने का। ये सीधे सीधे देश के भविष्य के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ मजाक और खिलवाड़ हो रहा है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से देश चलाने वालों को आज इस ओर ध्यान से देखना चाहिए कि हमारे देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है और इसे ना बिगाड़ा जाए, वरना जनता सब चीज़ का बारीकी से संज्ञान ले रही है और समय आने पर उचित जवाब जरूर देगी। अभी हमें देख रहा था, अभी कॉकरोच पार्टी भी बनी, वो इन चीज़ों को उठा रही है। मतलब कांग्रेस की जो भूमिका है वो कॉकरोच पार्टी ने ले ली, मगर उसकी कहीं ना कहीं खिल्ली उड़ाई जा रही है कि कॉकरोच क्या कर लेंगे, इन्हें हिट से मतलब कि मार दिया जाएगा। तो आप इसे कॉकरोच पार्टी को कैसे देखते हो? देखिए, शब्द कुछ भी हो सकता है, कॉकरोच या कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि देश के अंदर आम जन पीड़ित है, परेशान है, मंच ढूंढ रहा है, और कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है और देश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आम जन को जिससे सरोकार है, उन मुद्दों को उठा रही है। लेकिन आप समझिए कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, उस सब लोग सरकार की नीतियों से परेशान होकर के वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन देश की मीडिया की आज स्थिति ये है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी देश के किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने उसको नहीं दिखाया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मेयर साहब, मैं ये जानना चाह रहा, आप एक देखिए, भाजपा से आप आकर के कांग्रेस पार्टी में यहाँ शामिल हुए और यहाँ से चुनाव की भी आप दावेदारी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी भी तो कहीं उन मुद्दों को, जो जनता के मुद्दे हैं, उन्हें उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि वो एक कल का मतलब बच्चा ही कहूँगा मैं तो उसने कॉकरोच पार्टी बना के और बीजेपी से भी ज़्यादा फॉलोवर उसने अपने कर लिए, जबकि कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही। आप देखिए, पिछड़ते हुए सिर्फ लोगों को इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो देश की मीडिया है आज, वो जितने बड़े चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के गुणगान में लगे हुए हैं। बात रही मुद्दों को उठाने की, तो आप सोशल मीडिया देखिए, हमारे कांग्रेस के पेज को देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय पेज को देखिए, राहुल गांधी जी के पेज को देखिए, गणेश गोतियाल जी और हमारे और वरिष्ठ नेताओं के पेज को देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका का मुद्दा नहीं है, जन सरोकार का मुद्दा नहीं है जिसे कांग्रेस मजबूती के साथ ना उठा रही हो, देश भर के अंदर जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष ना जारी हो। लेकिन ये मीडिया की, मैं कहूँगा कि आप भी मीडिया से ही हैं, तो मीडिया इसको नहीं दिखा पा रही है, बस इतना ही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी पीछे है।
आपने अभी मीडिया की बात करी, अभी एक बड़े एक मीडिया की जो एंकर थी, बड़ा नाम, मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, उन्होंने भी टीचरों के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, कोड़ी का बता दिया था उन्होंने टीचरों को, तो टीचर भी कहीं ना कहीं इससे आहत हुए हैं, तो इससे कैसे देखते हो आप? बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि व्यक्ति को अपनी ज़बान पर संयम रखना चाहिए, और देश के अंदर जो भी मीडिया का काम मुख्यतः ये होता है सरकार के गुणगान ना करके जो भी कमियां जहाँ पर हो उस कमियों को उजागर करे, ताकि सरकार उसका संज्ञान लेकर के उसका ठीक करे। हर काम सरकार का अच्छा बता करके सरकार के गुणगान नहीं होने चाहिए, और जनता का, आम जनता की भलाई के लिए मीडिया को काम करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं, ये तो आपने नेशनल मीडिया के बारे में बताई, जो हमारे जैसे लोकल मीडिया यहाँ पे, क्योंकि लोकल मीडिया भी एक अपना महत्व रखती है, तो उनके लिए क्या कहूँगा? आपके लिए तो मैं इतना कहूँगा, लोकल मीडिया के लिए इतना कहूँगा कि वास्तव में लोकल मीडिया ही ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से विपक्ष अपनी बात को जनता तक पहुँचा पा रहा है। वरना अगर सिर्फ नेशनल मीडिया हो तो मैं समझता हूँ विपक्ष की बात जनता तक नहीं पहुँच पाए। आम जन के सरोकार को आप उठाते हैं, आपका चैनल उठाता है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा मेयर साहब, अब हम रुड़की पे आते हैं। रुड़की पे हमने देखा है यहाँ जो घाट बने हुए हैं गंगा जी के किनारे, रुड़की शहर में, तो सभी समाज के लोगों ने अपने अपने महापुरुषों के यहाँ पे घाट बनाए हुए हैं, और उन पर पोस्टर चिपका कर, मतलब कि अतिक्रमण का एक पोस्टर चिपकाया जा रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा। और फिर वो, मैं आपको पूरा बता दूँ उसमें क्या हो रहा। वो जो समाज का, जैसा मान लो वाल्मीकि समाज का घाट है, वहाँ पे वाल्मीकि जी की फ़ोटो लगी हुई है, पोस्टर उस पर लगा दिया। वो वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने रोष करा, और फिर वे मंत्री जी के पास गए, यहाँ पे जो माननीय विधायक है हमारे, उन्होंने, मंत्री जी ने फ़ोन कर दिया कि भाई चलो ठीक है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो समाज एकदम जो है वो मंत्री जी के फेवर में चला गया, पूरा का पूरा समाज के भाई इन्होंने हमारी मूर्ति व रखवा दी। मतलब एक तरह से भावनाओं को भुनाने का काम जी यहाँ पे ही, मतलब सरकार भी भाजपा की यहाँ पे मंत्री, भाजपा के विधायक, और वही उसे लगवा रहे पोस्टर को और वही हटवा रहे। ये सब चीज़ एक सुनिश्चित ढंग से किया जा रहा है, कर रहे हैं। चुनाव से 4-6 महीने पहले जितने भी समाज की महापुरुषों की वहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उन सबको नोटिस दिलवाया जा रहा है। प्री प्लान्ड तरीके से उन सबके समाज के जो प्रतिनिधि हैं उन सबको बुला करके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मंत्री फ़ोन करके उन अधिकारियों को धमका रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि दोबारा नहीं वहाँ पे जाना है और इसको भव्य बनाओ। सब लोगों ने मीडिया पे देखा। ये सब चीज़ एक सुनियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है, प्रोग्राम है एक सुनियोजित, लोगों पे एहसान चढ़ाने का, लोगों पे अपना ये दिखाने का कि देखिए आपकी मूर्ति और आपके महापुरुषों की जो मूर्ति हैं वो हमने रुकवा दी गई है। ये ड्रामा बहुत छोटा ड्रामा है, और इसको आमजन बहुत बेहतर तरीके से जानता है। इस ड्रामे से शहर विधायक के जो 15 साल के घोटाले हैं और उनके गिरे हुए गलत करते हैं, चेयरमैन रहते और फिर 3 योजना विधायक रहते, वो नहीं छुपने वाले। आमजन इन सब चीज़ों का बारीकी से संज्ञान ले रहा है, और ये इनके छोटे छोटे ड्रामे हैं, नहीं चलेंगे जनता। अच्छा, आप तो हमेशा जो माननीय विधायक जी है उन पर आरोप लगाते रहते हो कि वो पहले भी, मतलब कि आपकी उन खींचातानी कुछ चलती रही होगी, तो राजनीतिक बात है कुछ, या पर्सनल आपका कोई द्वेष? ना, राजनीति पर्सनल कोई द्वेष नहीं है, कोई हमारी उनकी संपत्ति नहीं बट रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि शहर के लिए जो व्यक्ति गलत करेगा, शहर को लूटने का काम करेगा, शहर की, मैं समझता हूँ पूरे ज़िले के अंदर माफियागिरी करेगा, डिस्प्यूटेड लैंड का काम करेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो फिर वो बार बार जीत रहे क्यों? मतलब कि वो 3 बार के विधायक है। एक्सीडेंटल सब कुछ होता है। आप हमारी हिम्मत को सराहें कि हम एक माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो फिलहाल कैबिनेट में बैठा है, तो इसके लिए तो मीडिया को भी मेरी हिम्मत को सराहना चाहिए। एक्सीडेंटल, उन्हें जब लगा कि कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस पर चुनाव लड़े, उस समय तात्कालिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि वो चुनाव जीत गए। उसके बाद बीजेपी की लहर आई तो बीजेपी में जीत गए। वो तो तात्कालिक परिस्थितियों में, आप समझिए कि कभी कभी तो क्या है कि जब पतन होने से पहले राक्षस भी बहुत ऊंचाई और ताकतों तक गए, लेकिन जब घड़ा भर जाता है तो पतन होता है। नाभि में तीर लगता है तो अमृत की जो धारा होती है वो बह जाती है, राक्षस मर जाते हैं। और अभी 2027 में अब तो मंत्री बन चुके, और ये घाटों की बात मैंने बताई, सारे समाजों को उन्होंने अपने उसमें कर लिया पक्ष में, तो कैसे आप सर्वाइव करोगे? देखिए, मैं तो ईश्वर के भरोसे का व्यक्ति हूँ, और मेरे द्वारा जो अच्छे कृत्य जीवन भर किए गए हैं, किसी की संपत्ति कब्जाने का काम मैंने नहीं किया, कोई माफिया गिरदी का काम नहीं किया, और उन्होंने तो हज़ारों ऐसे कृत्य किए हैं जो समाने पर बड़ी तरीके से उजागर भी होंगे। और शहर की जनता, आप समझते हैं जनता को कुछ नहीं पता, जनता को हर चीज़ का बारीकी से संज्ञान है। शायद आपको और मुझे भी इतना नहीं पता जितना रुड़की नगर की जनता को, सम्मानित को पता है। समय आने दीजिए, निश्चित रूप से परिणाम सुखद होंगे शहर के लिए। अच्छा, हमने प्रणय प्रताप जी का भी एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने आपके बारे में, जब हमने पूछा भाई गौरव जी आपकी पार्टी में आगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार माथा टेका बड़े नेताओं के, शीर्ष नेताओं के आगे, और अभी तो वो आए हैं पार्टी में, और 2047 में उनके बारे में सोचा जाएगा। वो छोटा भाई है, अभी
जनप्रतिनिधि जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों का जानकारी होती है। जब कभी एक आध बार बनेंगे वो तब उन्हें पता चलेगा, और वो छोटा भाई है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रणब प्रताप जी भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, सबको मांगना चाहिए, सबको अधिकार है। टिकट मिला तो पूरी ताकत से उनके लिए काम करेंगे, पूरी ताकत से। तो आपको टिकट के कितने चांस फिलहाल? जैसे ईश्वर की योजना, अगर मुझे रुड़की का विधायक बनाना होगा तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। तो दोस्तों, गौरव गोयल जी पूर्व मेयर हमारे साथ में थे। आप क्या सोचते हो इनके विषय में, और अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट रुड़की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।